तो सबसे पहले 15 चैप्टर में हाई वेटेज आ जाते हैं, पूरे 8 चैप्टर हैं जो बिल्कुल हाई वेटेज के हैं, उसी से सवाल ज़्यादा आता है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और डेरिवेशन, ऐसे करके आपको सारा कुछ मिलने वाला है इस चैनल के माध्यम से। सो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 12th में हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन हो जाइए इस चैनल में, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से गाइडेंस मिलने वाली है, अच्छी नॉलेज मिलने वाली है, जिससे कि आप 2027 बोर्ड एग्जाम में आप 450 प्लस मार्क्स आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए बताते हैं थंबनेल के अनुसार जो लिखा गया है कि फिजिक्स में कैसे पढ़ें और फुल स्ट्रेटजी क्या है। तो चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका चैप्टर वाइज कितना आपको चैप्टर पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर के। तो चैप्टर हमारा आता है फिजिक्स में, जो कि 15 चैप्टर पढ़ने हैं, जो कि आप लोगों को पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो आप लोग 15 चैप्टर को नोट करके आप दीवार पे चिपका दीजिएगा, उसके बाद आपको याद हो जाएगा। वैसे तो आप लोग को पता ही होगा। तो 15 चैप्टर में आपको देखिए, सबसे पहले 15 चैप्टर तो आपको पढ़ना नहीं है। वैसे पढ़ना तो है सभी चैप्टर को, लेकिन कौन पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो हाई वेटेज चैप्टर को। जो हाई वेटेज चैप्टर कौन है, तो सबसे पहले 15 चैप्टर में हाई वेटेज आ जाते हैं, पूरे 8 चैप्टर हैं जो बिल्कुल हाई वेटेज के हैं, उसी से सवाल ज़्यादा आता है। जैसे में हम बात करें कि वो हाई वेटेज वाले चैप्टर कौन-कौन से हैं, तो हम बताते हैं। नंबर 1 है वैद्युत आवेश समक्षेत्र, वो बहुत ज़्यादा हाई वेटेज का चैप्टर है। उसके बाद नंबर 2 पर आता है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, नंबर 2 पर है, ये बहुत ज़्यादा हाई वेटेज चैप्टर है। उसके बाद आता है नंबर 3 पे वैद्युत धारा, या बोल सकते हैं विद्युत धारा, नंबर 3 पे आता है। उसके बाद नंबर 5 पे आता है चुंबकत्व एवं द्रव्य, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाई वेटेज वाला है। इससे ज़्यादा 5 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, 1 टू 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। उसके बाद 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद आता है हमारा 7वां चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा, वो भी बहुत ज़्यादा हाई वेटेज है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा पढ़ना है, इसी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। एक लॉन्ग तो मतलब फिक्स रहता है, हर साल एक लॉन्ग पूछता है। उसके बाद आता है हमारा 9वां चैप्टर किरण प्रकाश की, किरण प्रकाश की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारा 10वां चैप्टर जो कि तरंग प्रकाश की। उसके बाद आता है हमारा 14वां चैप्टर, तो अर्धचालक है, ठीक है। तो 14वां चैप्टर अर्धचालक पढ़ना है। तो आपको सारा चैप्टर हाई वेटेज बता दी। उसके बाद लो वेटेज जो भी बचा वो सारा लो वेटेज हो गया। तो आपको हाई वेटेज को अच्छी तरह से कैसे पढ़ना है तो हम बताते हैं। हाई वेटेज को पढ़ने के लिए आपको सबसे अच्छा एक वन शॉट करना होगा, वन शॉट क्लास, जो कि चैप्टर 1 अगर पढ़ रहे हैं तो उसका वन शॉट क्लास करिए। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करते हैं तो उसका पूरा क्लास कर लीजिए पहले अच्छी तरह से। उसके बाद यूट्यूब पर सर्च करिए चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद सर्च करिए चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऐसे करके आपको पूरा डेरिवेशन करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, ऑब्जेक्टिव करना है। इस तरह से अगर करेंगे तो आपका चैप्टर 1 अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और आप अगर जो आगे पढ़ते हैं उसको पीछे में रिवाइज करते जाइए। ये नहीं कि आप चैप्टर 1 पढ़ लिए तो उसके बाद सारा चैप्टर मतलब उसको रिवीजन नहीं करेंगे, सोचेंगे कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, उसको बाद में रिवीजन करेंगे, तो ये ऐसे नहीं होगा। आप अभी चैप्टर 1 समाप्त किए हैं तो उसको जल्दी से रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको एनी टाइम के लिए याद हो जाए। तो ये हो गया कुछ फर्स्ट बात। उसके बाद आता है हमारा दूसरा बात। तो दूसरा क्या है? तो दूसरा है कि आपको सही टीचर का डिसाइड करना होगा कि आप किनसे पढ़ना है पढ़ते हैं। अगर आप सही टीचर का चुनाव नहीं करेंगे अच्छी तरह से कि आपको किन टीचर से पढ़ना है, कि किनसे पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा, किनसे पढ़ेंगे तो हमारा ज़्यादा नंबर आएगा। तो उसको चुनाव करने के लिए आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, नहीं तो हम बता सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो ठीक है, बढ़िया है। उसके बाद अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पे बहुत सारे ऐसे संस्थान खुल गए हैं जो कि बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, अच्छा मार्क्स भी दिलवाते हैं और बहुत सारा टॉपर निकलता है। तो आपको जिससे पढ़ना है उनका कोर्स ले लीजिए। उसके बाद उनको अच्छी तरह से जो सिलेबस है वो सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद ऑनलाइन वाले टीचर तो बहुत जल्द ही सिलेबस ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि वो एक दिन में कितना वन शॉट क्लास ले लेते हैं, उसके बाद मतलब बहुत सारा क्लास लेते हैं। तो वो जल्द ही सिलेबस ख़त्म हो जाता है, बहुत सारा क्लास होता है ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का। तो आपके लिए ऑनलाइन बेस्ट रहेगा। अगर ऑफलाइन है तो वो भी बहुत अच्छा है। तो ऑनलाइन में अगर किसी का कोर्स ले लिए तो बहुत अच्छा है, अगर ले लिए हैं तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप किसका कोर्स लिए हैं। दूसरी बात आता है कि आप ऑनलाइन क्लास ले लिए, पढ़ भी रहे हैं, तो आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो सही गाइडेंस आपको कैसे मिलेगा? तो सही गाइडेंस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हमने 2025 में एग्ज़ाम दिया था जिससे 428 मार्क्स मुझे प्राप्त हुआ था। तो इतना मार्क्स प्राप्त किया है तो ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बट मुझे नॉलेज बहुत ज़्यादा है। और 2026 के एग्ज़ाम में मेरे से 7 स्टूडेंट पढ़े हैं ऑफ़लाइन में, जिनको हमने अच्छी तरह से पढ़ाया है, समझाया है, और वो 2027 में बिल्कुल टॉपर बन सकते हैं हमारे हिसाब से। वैसे उनका अच्छा एग्ज़ाम गया तो अच्छा बन सकते हैं, और उनको हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया था, गेस क्वेश्चन दिया था, मतलब बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया था, जिससे समझ सकते हैं वो मेरे स्टूडेंट हैं। और वो ऑनलाइन कोचिंग कभी नहीं कहीं नहीं किया था, ऑफ़लाइन क्लास करता था और उसके बाद हमसे पढ़ता था। तो आप हमें छोटा मत समझिएगा, मैं बहुत ज़्यादा
तो उसके बाद आ जाता है सही गाइडेंस। तो सही गाइडेंस के लिए आप हमें फॉलो कर लीजिएगा, आपको सही गाइडेंस यहाँ पे मिलता रहेगा। और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और डेरिवेशन, ऐसे करके आपको सारा कुछ मिलने वाला है इस चैनल के माध्यम से। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम हर एक चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ाने वाले हैं, समझाने वाले हैं। एकदम बिल्कुल मज़ाक-मज़ाक में सभी चैप्टर को ख़त्म कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपको लिए डेली लाइव डाउट क्लास होगा, जो कि हम लाइव में आएँगे, आप लोग पूछ सकते हैं कि मेरा ये डाउट है, वो डाउट है, ये पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, मोटिवेशन दे सकते हैं आपको अच्छी तरह से। उसके बाद आता है तो आपको हैंड रिटेन नोट्स होता है जो हम अपना पढ़े थे, वो आपको हैंड रिटेन नोट्स देंगे। उसके बाद वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। उसके बाद गेस क्वेश्चन देंगे, जो कि गेस क्वेश्चन 2026 के एग्ज़ाम में हम दिए थे, जो कि सारा सब्जेक्ट में लड़ा था। तो 2027 में बिल्कुल हम लड़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन गेस क्वेश्चन आपको अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी उसके बारे में हम अच्छी तरह से रिसर्च कर रहे हैं, तो गेस क्वेश्चन बाद में मिलेगा। अभी आप हमें फॉलो कर लीजिए, ताकि आने वाली जो टाइम है अच्छी तरह से आप पढ़ाई करेंगे। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बताएँगे कि सारा कुछ मिलने वाला है। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया आपको, वीकली ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लेंगे हम लाइव आकर के, जो कि बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, जो कि सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है, जिससे कि आपका हर एक चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्टिव के लिए भी आपके लिए मंथली ला रहे हैं, मंथली में आपको सब्जेक्टिव का भी टेस्ट लिया जाएगा। तो आप लोग को इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा, बता रहे हैं। ये जो पीछे देख रहे हैं बैकग्राउंड, ये बिल्कुल हमने बनाया है आजकल। वैसे हमारा यहाँ पे स्टडी सेटअप हुआ करता था, लेकिन वो सारा कुछ हटा दिया है, इस तरह से कर दिया है। यहाँ पे भी स्टडी सेटअप हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग।